आप लोग को हम इसके पहले जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल के बारे में बताए थे, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल के साइन कॉस टेन ये सब जो है रेशियो के बारे में बताए थे, और आपको उसका PBH के बारे में बताए थे, है ना। परपेंडिकुलर, बेस और क्या होगा हाइपोटेनस के बारे में बताए थे। चलिए आज हम लोग चलते हैं हाइपोटेनस के बारे में, है ना। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखा हुआ है? पाइथागोरस थ्योरम। तो आज इस पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे, इस पे चलते हैं। ध्यान देंगे, एक राइट एंगल है आपका, क्या है छोटू? राइट एंगल ABC एक आपका राइट एंगल है जिसमें B आपका 90 डिग्री है। B क्या है? 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस में ये आपका बताइए, ये आपका है, आपका राइट एंगल है, तो ये क्या होगा बताओ सर? कर्ण होगा, कर्ण, है ना, जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। क्या बोलते हो? हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस, जिसको क्या बोलेंगे? आधार। और थीटा के सामने वाली कोण जो होगा वो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, है ना, ठीक है। तो कर्ण को भी आपको पता है कि जो हम लोग सूचित करते थे वो आपका H से करते हैं। कितना से छोटू? H से, है ना। और आधार को, बेस को B से, और उसके बाद परपेंडिकुलर को P से। यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद ध्यान देंगे, तो पाइथागोरस होता क्या है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब जो छोटे भुजा है AB और BC, है ना, ये बड़े भुजा के दोनों के वर्गों का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ से लिखें कि परपेंडिकुलर, है ना, का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल टू होता है। यही आपका एक पाइथागोरस क्या है? थ्योरम है। ये आपको क्या कहेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। किससे बाबू? P से। तो P स्क्वायर, बेस को हम लोग B से, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ से H निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास हाइपोटेनस चाहिए, क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए, तो दोनों परपेंडिकुलर और बेस को स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे जोड़ करके, ठीक है। तो आपको क्या निकल जाएगा? हाइपोटेनस निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप परपेंडिकुलर निकालना चाहोगे, क्या निकालना चाहोगे? परपेंडिकुलर, तो क्या करोगे बताओ? रूट अंडर H स्क्वायर में से B स्क्वायर को घटा दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? परपेंडिकुलर निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं, B कैसे निकालेंगे सर? बेस। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर को घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? आपको बेस निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करोगे। उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग देखें इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमने दे दिया क्वेश्चन दे दिए, है ना। साइन थीटा बराबर मैंने दे दिया 3/5। क्या दे दिया छोटू? साइन थीटा बराबर मैंने 3/5 दे दिए। तो मैं मान पूछ देता हूँ कि कोसेक थीटा का क्या होगा? कोसेक थीटा या आपको कॉस थीटा या आपका टेन थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, इस तरह से वगैरह वगैरह आपका मान मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से ये सब का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर P/B होता है, P/B होता है ना। तो P का वैल्यू आपके पास है 3 और B का वैल्यू है आपके पास P/H ना छोटू, P/H सॉरी, हाँ H का वैल्यू कितना? 5। तो P/H होगा तो 3/5। तो आपको निकालने की क्या जरूरत है? बेस। क्या निकालने की जरूरत है? बेस। तो बेस निकालिए। तो बेस बराबर आपका होगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखो यहाँ निकाले हैं, बेस का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो इसी से चलेंगे। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16 बराबर क्या हो जाएगा? 9। मैंने बेस निकाल दिया, है ना।
एक राइट एंगल बना लो, ठीक है। यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे थीटा इसको। तो आपको बताओ इस थीटा के लिए आपका पी कौन होगा, 3 यहाँ होगा, ये 4 ले लेगा ये, और ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से 3 4 5 हो गया। आपसे मैंने मान पूछा कोसेक कॉस टैन का मान, कोसेक कॉस और टैन का मान पूछा हो। तो देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला उलट जाता है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, उलट जाता है। मतलब हम लोग को h/p, तो h के मतलब वैल्यू 5 और p का मतलब वैल्यू 3, तो 5 बटा कितना हो जाएगा छोटू, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे हम लोग को कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो फॉर्मूला याद होगा b/h, b/h। b देखो निकाले हैं, इसके लिए ये बेस हो गया, ये बेस ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आपको मैं बेस के बारे में बताऊं तो बेस क्या है बताओ, 16 का वर्गमूल क्या होगा बताओ तो 4 है ना, ये 4 ना है छोटू, तो 4 होगा। तो यहाँ 4 बाई और h क्या होगा, तो आप h बताओगे कि सर 5 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे टैन का निकालना है, तो टैन का फॉर्मूला क्या होगा p/v, p/v होता है। तो p और v, इसका मतलब p का वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास 3 है, और b का वैल्यू क्या है, तो आपके पास 4 है। इस तरह से मान निकाल सकते हो। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर 3 5 है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर इस चीज़ को याद रख लोगे, हाँ ट्रिपलेट याद रखोगे, 3 3 4 5, 3 4 5। अगर एक हमेशा कर्ण हमेशा जो है बड़ी भुजा होगा, मतलब हमेशा 5 होगा, ठीक है। 3 4 अगर इधर उधर हो जाए, लंब आधार में हो जाए तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 4 5 5 आपके सबसे बड़ी भुजा है, ये चीज़ को याद करोगे। तो आप इस चीज़ को याद करेंगे, धीरे धीरे हम लोग से याद कर ले जान लेंगे। अब इसे याद करने से फ़ायदा क्या होगा, इससे याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सर हमारे पास अगर 2 मान दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है, तो आप तीसरे साइड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सर 3 4 5 देखेंगे, इसी से हम लोग निकाल देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अब अगला, और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सर हमारे पास कोसेक a बराबर √10 है, कोसेक a बराबर मैंने कहा है √10 है, तो आप साइन a इंटू कॉस a का वैल्यू क्या होगा, आप इसको बताइए, है ना। तो अब अभी हम लोग पढ़े थे छोटू कि कॉसेक a का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास h/hy क्या होता है, p होता है ना। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, कर्ण बाय लंब होता है, याद है। चलिए तो कोसेक a बराबर √10 और h का वैल्यू कुछ नहीं है, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 होगा। मतलब हमारे पास h और p तो मौजूद है, लेकिन हमारा बेस मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पे b निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे, है ना। यहाँ पे बेस निकालेंगे, आप b निकालेंगे, तो b निकालोगे तो √h² माइनस p², क्या होता है h में से p² को घटा देंगे। अब बताओ यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ a है, ठीक है, a है, ये b है, यहाँ c है, तो आप √10 क्या लोगे बताओ, h क्या होगा, √10 ये ले लो, p कौन होगा बताओ, इसके लिए एंगल के लिए a हो गया, हमारा बेस निकालना है, ठीक है। तो √10 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ h 10 हो जाएगा, p कितना है 1 का स्क्वायर 1, मतलब √9, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना 3, कितना वर्गमूल 3, तो आपका बेस कितना हो गया जी छोटू 3 हो गया। चलिए अब आपसे मान जो पूछा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए का मान पूछा हुआ है, किसका मान पूछा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए, किसका मान पूछा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए का मान पूछा हुआ है। तो आप इसको चलिए हम लोग बताते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए है, तो बताओ यहाँ से, यहाँ साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, p/h, p/h, तो p का वैल्यू बताओ, p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू देखो, h का वैल्यू √10 है, तो √10 गुना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, है ना। तो b का वैल्यू क्या है, बेस क्या है बताओ 3, और h का वैल्यू क्या है, तो आप h का वैल्यू क्या लोगे √10, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला h/y क्या होगा p, तो मैंने h और p लिख दिया, है ना, और मैंने यहाँ बेस निकाल दिया, तो आपका कितना हो गया 3। तो अब हमको साइन ए इंटू कॉस ए का मान चाहिए था, तो साइन का वैल्यू p/h होता है, तो p का वैल्यू यहाँ से देखो 1 हो गया, है ना, h का वैल्यू √10
कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस ए का वैल्यू देखो यहाँ से, ए कॉस ए का मतलब बी बाई एच, तो बी का वैल्यू बताओ तो 3 और एच का वैल्यू क्या है तो सर √10 है। अब बताओ गुना करेंगे तो गुना 3 और √10 में √10 से तो 3 बटा कितना हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन और आगे देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मैंने कोस थीटा बराबर दे दिया a² माइनस b² बाई a² प्लस b², तो आपको निकालना है tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन दे दिए, cos थीटा बराबर दे दिए a² माइनस b² a² प्लस b², तो tan थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। चलो निकालो। सर अब यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है ना, कि मेरे पास b और देखो पहले मैंने बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद इसको इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको बताऊंगा भी। तो बेस का मतलब है यहाँ पे a² माइनस b² है, b बटा h होता है ना, हाँ, तो b का वैल्यू है a² माइनस b²। अच्छा h का वैल्यू क्या है तो a² प्लस b², तो p का वैल्यू क्या होगा तो सर h² माइनस b² बताया आपने, तो h² माइनस b² बताए हैं, तो h का वैल्यू a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस b, तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे, बताओ करेंगे कि नहीं। अगर हमारे पास इस तरह से होगा तो क्या आएगा बताया, a प्लस b का होल स्क्वायर तो a4 b4 है ना, प्लस 2a² b² माइनस हो जाएगा यानी a², और यहाँ माइनस यहाँ a² b² है ना, तो a4 हो जाएगा माइनस b4 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2a² b² हो जाएगा। ठीक है, a² b² कैंसिल, 2 2 4 a² b², मतलब 4 का वर्गमूल 2, a² का a और b² को क्या लिखेंगे b लिखेंगे। अब हमारे पास p निकालने के लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत है। क्या है ज़रूरत, कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन का ज़रूरत है p निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे अब मान बैठा भी सकते हैं, है ना। देखिए पहले बता देते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा p बाई b, तब p कितना है 2ab, अब b कितना होगा सर b मेरा a² माइनस b² है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h, तो p का वैल्यू क्या है सर 2ab है ना, h का वैल्यू क्या है तो a² प्लस b² है कि नहीं। साइन थीटा का वैल्यू p बटा h हो गया a² प्लस b²। अब बताओ यहाँ से, यहाँ गुना करोगे 2 दूनी 4ab, a माइनस b इंटू a प्लस b है ना, a² तो a4 माइनस क्या हो जाएगा b4 हो जाएगा। इस तरह का कंडीशन अप्लाई होगा कि नहीं बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा साइन थीटा तक 4ab a4 माइनस b4 हो गया। अब ध्यान दोगे, अगर हमको इसको और अच्छे से निकालना हो है ना, इस तरह का अगर वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या मानेंगे, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, मैंने क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर a² माइनस b² बाई a² प्लस b², तो tan थीटा और sin थीटा का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन दे दे tan थीटा 2p बटा √p² माइनस 1, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, या वगैरह वगैरह जो भी मान पूछे। इसमें मैंने इस तरह का टाइप क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि अगर आपको यहाँ पे आपका b हो गया, यहाँ h हो गया, तो p निकालना है, तो p निकालने में बहुत मशक्क़त है ना, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें भी आपका tan थीटा का वैल्यू p है और ये b है, तो मुझे h निकालने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, है ना, निकालने में। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, है ना, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप क्या करें। देखिए सीखने में भी टाइम लगेगा, है ना, 1 दूर लगे आधा घंटा लगे 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वहाँ पे आप 5 सेकंड में कर दो, है ना, ये हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो छोटू, इस तरह का क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट किया जाता है। वैल्यू पुट करें, क्या पुट करें तो a बराबर 2 और b बराबर 1 पुट करें, मतलब ऐसा वैल्यू करें पुट जिससे कि एक पाइथागोरस बन जाए, है ना, एक पाइथागोरस बन जाए। ठीक है, चलो तो a बराबर 2 और b बराबर 1 पुट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आपको यहाँ से पुट कर रहा है, देखो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे a बराबर 2,
तो सर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5। बताओ 3/5 बन गया क्या? 3/5 अभी कुछ देर बताए थे, तो 3/5 बच गया। तो ये इसका जो है, ये आपका जो है b का वैल्यू है, आई किसका वैल्यू है? h का। अभी ने बताया cos थीटा b/h होता है। क्या होता है? b/h होता है। तो अभी आपको b का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू कितना है? 5 है। तो आप यहाँ से बताओ, यहाँ से 3 4 5 का रिलेशन रखे थे? नहीं, 5 ये हो गया h, तो b आपका 3 हो गया, तो ये कितना होगा? 4। ट्रिपलेट पढ़े थे कि नहीं? 3 4 सर 5, याद कर लीजिए 3 4 5। तो अब आपसे बताइए tan थीटा का मान पूछा, तो p/b, तो यहाँ से p 4 हो गया और b कितना हो गया? 3। कितना आसान हो गया। कोई झंझट है? कोई झंझट है h b h p ये सब निकालने का इसमें? नहीं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको यही काम करना है। चलो, p/h साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो p का वैल्यू क्या है? देखो p का वैल्यू सर 4 है और h का वैल्यू क्या है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? 4/5। आंसर हो गया। हो गया ना? चलिए अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला। यहाँ देखो क्वेश्चन मैंने दूसरा लिखा है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है कि tan थीटा 2p/p² - 1 दिया हुआ है, तो आपको कोसेक थीटा का मान पूछा हुआ है। तो अब बताओ अब बताओ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप मान निकालोगे? h का मान, p दिया हुआ है, b नहीं दिया हुआ है, h का मान निकालोगे? अगर नहीं तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर दीजिए सर। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, देखो तो p में ना जी, तो p का वैल्यू मैंने 2 कर लिया है ना, क्योंकि यहाँ a2 है तो वहाँ p है, तो p में रख देंगे 2। तो p का वैल्यू 2 रखो, तो 2 2 जा 4, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो 4/3 निकल गया। क्या निकल गया? 4/3। तो अगर आपका ये p का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, तो आपको h का वैल्यू भी पता होगा, 5 होगा। सर कैसे? तो सर 3 4 5 के रिलेशन से, ट्रिपलेट से, 3 4 5 के रिलेशन से। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? h/p। तो h क्या होगा? 5, और p क्या होगा? तो p आपका क्या है? 4। 5 बटा हो गया आंसर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे शॉर्टली 5 सेकंड में, समझ गए? वैल्यू पुट करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन और दे दिया कि tan थीटा बराबर, अगर आपके पास 12/16 है तो आपसे मान मैं पूछ दिया कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, tan थीटा 12/16 ले लिया, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ दिया कि क्या होगा। तो देखो छोटू, यहाँ से सबसे पहले ये बताओ, काट लो अगर आपको काटना आता है तो। 4 3 12 काट लोगे, 3 से तो कटेगा नहीं, है ना। 3 चौका 12 काट लो और 4 चौका 16 काट लो, तो 3 बटा क्या आ गया? 4। tan थीटा p और b, तो सर p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, तो मेरा h का वैल्यू पता हो जाएगा, 5 होगा। ट्रिपलेट याद है? 3 4 5। धीरे धीरे सारे सीख जाओगे, है ना, सारे सीख जाओगे, सारे ट्रिगोनोमेट्री आप सिखा देंगे, है ना। हर एक चैप्टर अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जितना बता दूंगा। ठीक है, अब बताओ मेरे पास साइन कॉस साइन की ज़रूरत है ना। तो बताओ साइन की ज़रूरत है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? p/h ना छोटू, p/h। तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5। अच्छा, कॉस की ज़रूरत है, तो कॉस b 4 और h का वैल्यू कितना? 5। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए तो 2 साइन का वैल्यू क्या है? 3/5। कॉस का वैल्यू क्या है? 4/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉस का वैल्यू देखो तो कॉस का वैल्यू 4/5 और स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। साइन का वैल्यू देखो तो 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना? 25। देख छोटू, यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24/25, 24 बाई कितना? 25, और 25 यहाँ एलसीएम है, तो 16 में से 9 गया 7, 7 बटा 25, 25 से 25 कैंसिल, तो 24 बटा कितना आ जाएगा? 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिया करो, और इस चैनल से सारे बच्चों को आप एक बार ज़रूर शेयर करोगे वीडियो। ठीक है, थैंक यू।